हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से कार्तिक महात्म करेंगे। कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय कर लेते हैं। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गुरूर पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने 1000 दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोमंत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मध्य ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर ब्राह्मण और मुष्टि को वायुद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह युद्ध श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उन दैत्यों से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद, दैत्य श्रेष्ठ धन्य है जो इस महायुद्ध में अपने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदय वस्तु की आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी देवता सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्र के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 14वां अध्याय 13वां अध्याय समाप्त हुआ। विष्णु भगवान की जय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव
भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर को की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरण की पूजा कर हंसते हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्न को भक्त का एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों के में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परमादिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित हो शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरव वन त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। दैत्योंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च सर्वा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणि और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धूत लोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्न में श्रेष्ठ है? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। 15वां अध्याय, 14वां आज कर लिए, 15वां कल करेंगे। 2 अध्याय आज भी किए हैं, 13 और 14। अब तुलसी चालीसा कर लेते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजन देहूँ अमर बड़े अम्ब जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलम्ब।
धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा सुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी हो ही हेतु किन्हे तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन देहु, जब कर जोड़ विनय सब किन्हो। हे भगवंत कंत मम छोहु, दीन जननी जननी जनी छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिन्यो श्राप कद पर आनी। अस्य अयोग्य बर मांगन हरिये, होहि विपटन तुम जर तन धारे। सुनी तुलसी श्रापे ते ठामा, करहु बास तुनु नीचन धामा। दियो वचन कही तब तत्काला, सुनहु सुमक जन को बिहाला। समय पाई बेहो पति तोरा, पूजहि आस बचन सत मोरा। तब व्याकुल मह गोप सुदामा, तासु भये तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही धर, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक कहीं तुम जन्म वाला। या गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भय तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प गीत जब गयहूँ, कल्प तीर्थ जन्म तब भयहूँ। वृंदानाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व अतुल बल धामा, लिन्य शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव धारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कोई ना सके पीतहि संघारी। तब जलंधर वेश बनाए, वृंदा ढींग हरि पहुँचो जाए। शिव हित लय करी कपट प्रसंगा, कियो सत्य तु धर्म तहि भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुनि उर शोक उपारा। तहि छन दियो कपट हरि टारे। लखी वृंदा दुह गिरे उचारे, जलंधर जस त्यों अभीता। सारन रावण तस हरहि सीता, अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडित मम पतहि संहारा, यही कारण लय साप हमारा। होबे तनुपासन तुम्हारा, सुनि हर सुर तहि वचन उपारे। दियो श्राप तुम बिना विचारे, लखेनो निज करतूत पति को। छलन चहो जब पार्वती को, जरमति तुम अस हो जर रूपा। जगमग तुलसी विपट अनूपा, दग्ध रूपा हम शालिग्रामा। नदी गंडे बीच लामा, जो तुलसी दल हम चरे हम। सब सुख भोग परम पद पाए, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उर्पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारत। सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजन हारे। रोग दोष दुख भंजन हारे, प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर। तुलसी राधा में नहीं है अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहि न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाहे, लहत तुम मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसै निकट दुर्वासै धामा, बस निकट दुर्वासै धामा। जो प्रयाग हो पूर्व ललामा, पाठ करे जो नित नर नारी। होई सखी वासे त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़े। तुलसी तरु गृहधार, दीपदान करी पुत्र फल पावहि बंधु नार। सकल दुख दलिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, असी धन धन्य लरहि गृह बसे पूरन अन्न। लही अभिभक्त फल जगत महा, लही पुण्य सब काम। जय दल अर्पण तुलसी तहाँ, सहस बसहि श्री हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखो, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचे, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा हो गया है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब आरती कर लेते हैं। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वर माता। जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर रस से रक्षा करके भक्तराता। जय तुलसी माता, बहुपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली हे ग्रामा। विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे, सो नरतर जाता। हरि के साथ विराजत, तिरुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। लेकर जन विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्हें से सुख संपत्ति पाता। हरि को तुम मति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है हरि का नाता। जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। हो गया तुलसी जी का आरती। आप लोग हमारे चैनल पे
धार्मिक चीज़ तो देखबे करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पे जाता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।